अंतःकरण के अंदर शुद्ध भाव की प्राप्ति। शुद्ध भाव है तो वहां पर उसके आगे विद्वत्ता, कला, अन्य जितने भी प्रभाव हैं वो सब फीके हैं। जहां भाव है वहीं प्रभाव है। राधकेश जी हैं, अवस्था छोटी अवश्य है, लेकिन इनका जीवन बड़ा ही समर्पित है। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रारंभ से ही रहने का सौभाग्य मिला है। दिसंबर के महीने में हम देवरिया गए थे, गोरखपुर के पास में है। वहां पर 22वीं कथा थी। बहुत बड़ी गैदरिंग रहती है, करीब 15-20 हजार के लगभग संख्या रहती है। अस्वस्थता के कारण से हम वहां से चले आए थे और वहां राधकेश जी ने कथा कही थी और लोग बड़े आनंदित थे। अब तक याद करते हैं और बहुत उनको अच्छा लगा था। ये हमारे साथ में 2 बार यूके भी हुआ है। यात्रा के बाद में नवंबर में आप लोग मिले थे बरसाना में। उस समय हमारी हालत ज्यादा खराब थी, अस्वस्थता ज्यादा थी। आबू धाबी जाने का वीजा भी था, टिकट भी था, नहीं जा पाए हम। उस समय राधकेश जी गए थे अकेले और थोड़े ही समय में वहां लोगों के गले के हार बने। मुरलका जी हैं, इन्होंने एक ऐसा महाराज जी की कृपा से विलक्षण कार्य किया है जो कि मानव शक्ति से बाहर की चीज है। भारतवर्ष में ब्रज से संबंधित आज तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं उपलब्ध है जो इन्होंने लिखी है। उसका नाम है रसीली ब्रज यात्रा। पूज्य महाराज जी के टेप सुन करके, उनका सत्संग से नोट करके, उन्हीं के विचारों के अनुसार इन्होंने लिपिबद्ध किया है और करीब 700-800 पेज की पुस्तक है। एक प्रकार का शोध ग्रंथ है। आप लोग जब उसे पढ़ेंगे तो वास्तव में अनुभव करेंगे कि ऐसी पुस्तक आज तक अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं होगी। इनकी बहुत सी कथाएं हुई और दिशा चैनल से भी आई। निशु जी के पास में उसका है, आप कैसेट वगैरह देख सकते हैं और अच्छा प्रभाव रहा। जब हृदय में भाव होता है तो वो चीज दूसरे के ऊपर असर डालती है। अभी बिहार में मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इनकी कथा का आयोजन था। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली में, वो और उनकी वाइफ दोनों ही प्रोफेसर हैं, आईएएस क्लासेस को लेते हैं। उन्होंने अरेंज किया था, उम्मीद थी कि 400-500 आदमी हो जाएंगे, उसी हिसाब से व्यवस्था की थी। हमारे यहां गौशाला में एक डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो रिटायर्ड हैं बिहार से। वो वहां पर रहते हैं और उन्होंने वहां की वास्तविकता देखी, वहां का आनंद देखा। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हरिद्वार वगैरह सब छोड़ के बस वहीं
बरसाने में महाराज जी के चरणों में रहते हैं और वहीं का सत्संग करते हैं। तो उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की थी, पुलिस के संरक्षण में वहाँ ये गए थे, रास्ते में से ही मिल गए। और उन्होंने जो व्यवस्था की थी, था तो ये कि 400-500 आदमी होंगे, लेकिन रोज टेंट कम पड़ जाता था, रोजाना उनको बढ़ाना पड़ता और 5000 से ज्यादा संख्या हो गई। तो वो बोले कि हमने आज तक जीवन में ऐसा कभी सुना ही नहीं। उस इलाके में जो विद्वान थे वो भी खुले मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे कि भागवत जो है सुनी तो बहुत हैं, लेकिन इधर उधर की बात के बिना शास्त्र प्रमाण के साथ में ये हम अपने जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे उन लोगों के कमेंट्स थे। इनकी अवस्था यद्यपि बहुत कम है और तेजस्वी लोग जो होते हैं उनकी अवस्था नहीं देखी जाती है। सबसे बड़ी चीज है संतों की कृपा। उस कृपा से ये पल्लवित हुए हैं दोनों बालक। गर्व से ही इन्होंने यात्रा की है। जब दोनों बालक ये गर्भ में थे तो उसी समय यात्रा का आनंद लिए और फिर पैदा होने के बाद में लाडले तो थे ही थे, गोद में यात्रा हुई, सारी यात्रा की और शुरू से ही संत चरण की कृपा रही, महाराज जी का सानिध्य रहा। उनके अलावा ये कुछ जानते भी नहीं हैं और बस हम समझते हैं जो कुछ है उनकी कृपा का फल है। ये अब आप देखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि संतों की कृपा में कितना चमत्कार होता है। ये एक राई को पर्वत करे, पर्वत राही माए। संतों की कृपा जिसने प्राप्त कर ली, कुछ भी नहीं है वो सब कुछ हो जाता है। और जो संतों की कृपा से वंचित हैं वो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहते। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप भक्त लोग हैं और बड़ा सौभाग्य है, इनको भी सुनाने का, कहने का अवसर प्राप्त होगा और आप लोग भी दत्तचित्त होकर के श्रवण करेंगे। ये आपके लिए आनंद की बात होगी। जय श्री राधे। अब पहले कीर्तन कर लें और फिर उसके बाद में जैसे मुरली जी चाहेंगे वैसे। जय जय